आज फिर हम हाजिर हैं मैथ के कुछ नए सवाल लेकर जो आयु से संबंधित हैं। किसी भी टॉपिक पर बहुत सारे सवाल किए जा सकते हैं। आप सवालों की जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप उसमें महारथी होते चले जाएंगे। कोई सा भी सब्जेक्ट हो या काम हो, सिर्फ प्रैक्टिस के सहारे ही उस पर मास्टरी की जा सकती है, विजय प्राप्त की जा सकती है। आप अपनी प्रैक्टिस को लगातार करते रहिए। आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस या जो काम आपसे बिल्कुल नहीं आता था उसे आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी करने लग जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। दो व्यक्तियों की आयु एक वर्ग संख्याएं हैं। यदि उन संख्याओं का घन करके आपस में गुणा किया जाए तो हमें 3 अंकों की संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। तो वे संख्याएं क्या हैं? तो यहाँ पर सभी संख्याएं, जितने भी ऑप्शंस हैं सभी में वर्ग संख्याएं दे रखी हैं। सभी संख्याएं वर्ग हैं। 9 है, 3 का वर्ग है, 16 है, 4 का है, 16 25, 4 और 5 का वर्ग, 4 16, 2 और 4 का वर्ग, 36 25, 6 और 5 का वर्ग। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हमें वर्ग और घन बहुत ज़्यादा याद होने चाहिए। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे घन और वर्ग याद होंगे हमारे सवाल उतनी ही जल्दी हो सकते हैं। तो चलिए पहला ऑप्शन लेकर देख लेते हैं। तो 9 का अगर हम घन करते हैं तो 9 का जो क्यूब होगा, 9 का क्यूब कितना होगा? 729। और 16 का जो घन होगा कितना होगा? 4096, 4096। अगर हम 729 और 4096 की गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? 3 अंकों की संख्या का एक वर्ग प्राप्त होना चाहिए। अब हमें क्या करना है कि 4096 और 729 की गुणा करनी है। किसकी? 4096 और 729 की हम गुणा करेंगे तब हमें एक संख्या प्राप्त होगी और उस संख्या का जो वर्ग होगा, वह संख्या 3 अंकों की संख्या का वर्ग होना चाहिए। तो इसके हम गुणा करके देख लेते हैं। हमें दोस्तों पहाड़े बहुत ज़्यादा याद होने चाहिए। क्यूब और रूट से ही काम नहीं चलता, पहाड़े भी बहुत ज़्यादा याद होने चाहिए। तो अब 729 की गुणा करनी है। इसके लिए हम देखिए कैसे करते हैं। हम 729 को अलग अलग तोड़कर गुणा करेंगे। अब जैसे कि 700 की गुणा कर लेते हैं, पहले 29 की बाद में करेंगे। कितना हो गया? 7 6 42, 7 9 63 और 4 67, यहाँ पर 6 और 7 चौक 28। यह कितना हो गया? और 2 जीरो, ये जीरो कौन से? ये वाले लगा देते हैं। अब 29 की और 4096 की गुणा कर लेते हैं। 4096 और 29 की गुणा कर लेते हैं और इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए इसकी गुणा करके देखते हैं। 29 छक्का 174 और 29 नम्मा 261 और 174 था ना ये, तो 17 इसके, तो 278 हासिल कितने हो गए? यहाँ पर 7 आ ही जाएगा, आपको पता ही होगा कैसे आया है। अब 29 चौक का 116 और 2 118। अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमें क्या संख्या प्राप्त होगी? 4 8 7 और 2 9, 8 7 15, 6 7 और 1 8, 8 और 1 9 और 2। यह संख्या हमें प्राप्त हुई। अब इसका हमको क्या निकालना है? हम वर्गमूल निकालेंगे तो वह कितनी संख्या का होना चाहिए? वह ऐसी संख्या का होना चाहिए जो 3 अंकों की हो। यह जो 29,85,984 है, किसका वर्गमूल होगा? इसका वर्गमूल क्या होगा? 1728। वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं एक वीडियो इसके लिए भी बना देंगे आपके लिए। तो यह संख्या कितने अंकों की है? 4 अंकों की है।
तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। इतना टाइम तो इसमें लगेगा भी नहीं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी सवाल हो जाएंगे यह। चलिए देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन लेकर। दूसरा ऑप्शन क्या है, 4 और 16। तो 4 का घन क्या होगा, 4 चौक 16 चौका 64, और 16 का होगा 40 96। अगर हम इनकी गुणा करते हैं तो कितना आएगा, हमें 64 का पहाड़ा तो याद नहीं है, तो इसके लिए भी हम इसे 60 और 4 में तोड़कर करेंगे। तो 4 छंग 24, 4 नम 36 और 2 38, 3 यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा, और 4 चौक 16, 16,384। अब हम 60 की गुणा इसमें करके देख लेते हैं। 6 छंग 36, यहाँ पर तो एक जीरो आ ही जाएगा। 6 छंग 36, 6 नम 54 और 3 57, और 5 यहाँ पर आ जाएगा। 6 चौक 24। अगर इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो हमें क्या संख्या प्राप्त होगी, 4 8 और 6 14, 7 3 10 और 1 11, 6 और 5 11 और 1 12, 4 और 1 5 और 1 6, और 2 262 144 संख्या प्राप्त हुई। यह 262 144 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो यह किस संख्या का वर्गमूल है, 512 का। वर्गमूल निकालना भी आपको किसी एक और वीडियो में सिखा देंगे। तो यह कितनी संख्याएं हैं, 3 अंकों की संख्या है, यह भी 3 अंकों की संख्या है। यहाँ से आगे हमें चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब 9 और 16 में ही 4 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकला था, तो 16 25 में भी 4 से बड़ी भी हो सकती है, और 36 25 भी बड़ा ही होगा। 3 अंकों की संख्या का वर्गमूल 512 है। सॉरी 3 अंकों की संख्या आई है जिसका वर्गमूल निकालने पर वो 512 आई है। तो ये संख्याएं क्या होंगी, 4 और 16। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिता की आयु वर्ग संख्या है और उसके पुत्र की आयु भी एक वर्ग संख्या है। यदि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 2.25 गुना हो तो पिता और पुत्र की आयु ज्ञात करो। तो इसको तो सीधा सीधा करके देख लेते हैं हम। इसके लिए हमें 12 16 18 और 16 ऐसे पहाड़े याद होने चाहिए। ये तो हमें सभी को याद होते ही हैं। तो 12 पंजे 60, पहला ही ऑप्शन लेकर देख लेते हैं। 12 दूनी 24 और 36, 12 दूनी 24 और 3 27 वर्ष। किंतु क्या है, पिता की आयु वर्ग संख्या और उसके पुत्र की आयु भी एक वर्ग संख्या है। यह तो वर्ग है किंतु यह वर्ग नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन लेकर देख लेते हैं। 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, 16 दूनी 32 और 4 36। यह क्या आया, 2.25 गुना है किसका, 16 का। तो इस ऑप्शन में पहली संख्या भी वर्ग है, ये 6 का वर्ग है 36, और 16 भी 4 का वर्ग है। तो इसमें यही पूछा है, इसका पुत्र भी की आयु भी एक वर्ग संख्या और पिता की आयु भी एक वर्ग संख्या है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था यह तो। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी, तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। माना राहुल की वर्तमान आयु x वर्ष, तब रमेश की कितनी हो जाएगी, 4 गुना, यानी कि 4x हो जाएगी। माना राहुल वर्तमान में x, तब रमेश की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु 4x। पाँच वर्ष पूर्व, तो 4x माइनस 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु इतनी थी, और राहुल की आयु से कितनी थी, 9 गुना थी, तो 9 गुना थी किससे, राहुल से, x माइनस
5। एक सवाल हमने कल भी किया था ऐसा ही। 9x में से 4x गया तो 5x बराबर 9 पंजे 45 में से 5 गया तो 40 बच जाएगा। x बराबर कितना आ गया? 8। तो x किसकी आयु मानी थी? राहुल की। तो राहुल की वर्तमान आयु कितनी थी? है x। तो रमेश की कितनी हो जाएगी? इसमें किसकी पूछी है? रमेश की वर्तमान आयु पूछी है ना। तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 4 गुणा 8 बराबर 32 वर्ष। यही रमेश की आयु, वर्तमान आयु हो जाएगी। कितनी? 32 वर्ष। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 वर्ष पूर्व रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना थी। इस बार कितनी है? 4 गुना। 8 वर्ष बाद रमेश की आयु राहुल की आयु से 2 गुना होगी। तो उनकी आयु का गुणनफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? गुणनफल। तो माना 8 वर्ष पूर्व किसकी आयु? राहुल की आयु x। तो रमेश की आयु कितनी हो जाएगी? 4x। तो 8 वर्ष पूर्व राहुल बराबर x, तो रमेश कितना हो जाएगा? रमेश हो जाएगा 4 गुना थी तो 4x। तब राहुल की वर्तमान आयु x प्लस 8, यह किसकी हो जाएगी? राहुल की। सॉरी, हाँ, राहुल की। और रमेश की कितनी हो जाएगी? 4x प्लस 8, यह किसकी हो गई? रमेश की आयु हो गई। तो 8 वर्ष बाद रमेश की आयु राहुल की आयु की 2 गुनी होगी। यह तो वर्तमान हो गई। अब इनकी 8 वर्ष बाद आयु कितनी होगी? x प्लस 8 और 8 16 और 4x प्लस 16, यह कितनी होगी? वर्तमान आयु। और यह होगी 8 वर्ष बाद की आयु। तो 4x प्लस 16 कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी इसकी आयु। तो किसकी आयु हो जाएगी? राहुल की। सॉरी। तो 2x प्लस 32 और 4x प्लस 16, तो 2x बराबर 16 और x बराबर 8। x बराबर कितना आ जाएगा? 8 वर्ष। तो शेखर किसकी पूछी है? रमेश की आयु। रमेश की आयु, इनकी आयु का गुणनफल पूछा है। तो इनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? x बराबर 8 है तो 8 और 8 किसकी? राहुल की हो जाएगी 16 वर्ष। 8 प्लस 8 बराबर 16। राहुल तो हो जाएगा 16 वर्ष का और रमेश हो जाएगा 8 चौक 32 और 8 40 वर्ष का। तो क्या पूछा है? इनकी आयु का गुणनफल पूछा है। तो 16 गुणा 40 कितना हो गया? 640 आंसर हमारा आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। x तथा y की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले x की आयु y की आयु से 3 गुनी थी। तो उनकी आयु के योग तथा अंतर का गुणनफल ज्ञात करो। तो माना 6 वर्ष पहले y की आयु a और x की आयु क्या मान लेंगे? b। कुछ भी मान सकते हैं, xy या ab या xz, कुछ भी। तो 6 वर्ष पहले y कितने का था? इसमें 6 वर्ष बोला है ना पहले,
तो 6 वर्ष पहले वाई था ए वर्ष का, तो एक्स कितने का हो गया 3 ए वर्ष का। कितना था, 3 गुना था ना। तो इनकी वर्तमान आयु, एक्स और बी की वर्तमान आयु कितनी हो गई। तो वर्तमान में वाई की आयु कितनी हो गई, ए प्लस 6 और एक्स की 3a प्लस 6। तो 3a प्लस 6 माइनस ए प्लस 6 बराबर, अंतर कितना दे रखा है इनका 16, कितना 16। तो 2x बराबर 16, सॉरी 2a बराबर, x नहीं है 2a है, x हम x को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो x ही ध्यान पर आता है ज़्यादा। 2a बराबर 16, तो a बराबर 8। तो वर्तमान में y कितने का हो गया, वर्तमान में y हो गया 8 प्लस 6 बराबर 14 वर्ष, और x हो गया 3 गुणा 8। 3 गुणा 8 क्यों, 3a था ना, तो a का मान कितना आया 8, तो 3 गुणा 8 प्लस 6 30 वर्ष का। अब इसमें पूछा क्या है हमसे पूछा इनके योग और अंतर का गुणनफल। तो 14 और 30 44, और अंतर कितना हो गया 16, कितना हो गया 16। तो 16 चौका 64, अब 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो एक बार और गुणा कर लेते हैं। 16 चौका 64 और 6 70, 704। इनका जो गुणनफल आया 704 आया, यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।